जय गुरुदेव। आज मैं आपको मिरेकल ऑफ लव का एक और किस्सा सुनाती हूँ महाराज जी के बारे में। तो एक बार महाराज जी इलाहाबाद गए और उसके बाद उन्होंने अपने भक्त से बोला कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ गंगा की तरफ, और वो निकल गए गंगा की तरफ घूमने के लिए। बहुत देर हो गई तो भक्त जो थे वो थोड़ा सा घबराने लगे कि बाबा जी कह के गए थे कि थोड़ी देर घूम के आ रहा हूँ और अब तकरीबन 2 घंटे होने को आए, बाबा जी कहाँ चले गए। तो भक्त जो भाग भाग के जिस घर में बाबा जी रुके हुए थे उस भक्त के घर गए और बोला कि सुन, बाबा जी जो है अभी तक वापस नहीं आए, तो भाई उनको ढूंढ, कहाँ है वो। और उसने कहा आ जाएंगे, गए हैं ना घूमने के लिए, आ जाएंगे वापस, चिंता क्यों करता है। उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा था मैं अभी लौट के आता हूँ, लेकिन अब जो है 2 घंटे हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है, तू जा, तू कहीं से भी उनको ढूंढ के ला। ये बातें सुन के ये भक्त भी घबरा गया और इसने अपने छोटे से बेटे को अपने साथ लिया और गंगा के किनारे किनारे संगम की तरफ को चला गया। ढूंढता रहा, लेकिन बाबा जी कहीं नज़र नहीं आए। अब इस भक्त की भी चिंता बढ़ने लगी कि बाबा जी आखिर गए तो कहाँ गए। और ऐसा होता है ना, हम मनुष्य की एक आदत होती है कि हम पहले नकारात्मक सोच को हावी होने देते हैं अपने ऊपर, हमेशा गलत सोचना शुरू करते हैं। लेकिन साथ में जो उनका छोटा सा बच्चा चल रहा था ना, बच्चे ने जिद पकड़ ली, पिताजी वापस चलो, पिताजी वापस चलो। भक्त किसी भी हाल में बच्चे की बात सुनने को तैयार नहीं था। हालांकि वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था कि बच्चा थक गया होगा, तो कभी वो उसको गोद में उठा लेता, कभी और आगे जाता, बस थोड़ी देर बेटा ऐसा कहता, लेकिन आगे को बढ़ते जाता। बच्चा शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चे ने फिर जिद लगानी शुरू कर दी, पिताजी वापस चलो, पिताजी घर की ओर वापस चलो, एक बार पीछे मुड़ो तो सही। अब भक्त समझने लगा कि नहीं, मेरा बेटा सच में बहुत परेशान हो रहा है और दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं। मुझे बाबा जी को भी ढूंढना है, मुझे इसको भी घर छोड़ना है, मैं करूं तो क्या करूं। बहुत चिंता करते हुए जो है उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो देखते क्या है कि बाबा जी एक नाव पे सवार है और गंगा में सवारी कर रहे हैं। भक्त खुश भी हुआ और एकदम से जैसे शांत भी हुआ कि अरे बाबा जी तो बिल्कुल ठीक है। और जो है उसने बाबा जी से मुलाकात की और जाते ही प्रश्नों की बौछार कि बाबा जी आप कहाँ चले गए थे। महाराज जी हमको चिंता हो गई थी, ये है वो है। महाराज जी कहने लगे चिंता क्यों हुई, बेटे की बात क्यों नहीं सुन रहा था, जब वो बार बार तुझे वापस ले जाना चाह रहा था, बार बार पीछे देखने को कह रहा था, क्यों नहीं सुना बच्चे की बात। तो भक्त ने दुविधा बताई। भक्त ने कहा बाबा जी हमको तो बहुत चिंता हो गई थी और आप थोड़ा देर का कह के गए थे और 2 घंटे आपने लगा दिए, तो हमको बहुत चिंता हो गई थी और हम बच्चे की बात को समझ रहे थे लेकिन नहीं समझना चाहते थे। लेकिन जब हमने देखा तो क्या इसमें कोई आपका चमत्कार था। बाबा जी ने कहा कोई चमत्कार नहीं था, मैं राम राम बोल रहा था और मेरी वो ध्वनि जो है वो बच्चे के कानों में पड़ रही थी, और बच्चा जो कि मन का साफ होता है, भगवान का रूप होता है, उस तक मेरी आवाज़ पहुंच रही थी और वही इशारा वो तुमको देना चाह रहा था कि पीछे मुड़ो, बाबा जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें विचरण करने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए उन्होंने थोड़ा समय लगा दिया है। तो भक्त खुश हुआ और बाबा जी को प्रणाम किया और भक्त को ये बात समझ आई कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति होती है। बाबा जी ने कहा इसीलिए हम हमेशा कहते हैं राम का नाम लो, कभी भी कोई कष्ट आए, कभी भी बड़े से बड़ा दुख आए, मन विचलित हो, कुछ भी हो, राम के नाम का सहारा लो, तुम्हारी सारी विपदा अपने आप दूर हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए भक्त, बाबा जी और बच्चा तीनों अपने घर वापस आ गए। आशा करती हूँ भक्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो मिरेकल ऑफ लव में आप इसे पढ़ सकते हैं। जय गुरुदेव।